हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको घन के बारे में पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। घन यानी होता है दोस्तों क्यूब। क्या होता है दोस्तों? क्यूब होता है। दोस्तों हम आपको घन पढ़ाने से पहले की वीडियो में हम आपको आयत, वर्ग और वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों निकालना सिखा चुके हैं दोस्तों, बिल्कुल सिंपल तरीके से। आज हम देखते हैं कि घन होता क्या है और घन को ही हम इंग्लिश में कहते हैं क्यूब। क्या कहते हैं दोस्तों? क्यूब। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं वो घन को क्यूब पढ़ते हैं। तो दोस्तों हम बिल्कुल सिंपल तरीका से आज हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों घन की आकृति ही होती क्या है, पहले हम आपको घन की आकृति यदि हम बता दें तो दोस्तों घन आपका वर्गाकार होता है। कैसा होता है दोस्तों? वर्गाकार होता है घन, इस तरीके से। दोस्तों ये आपका घन है। क्या दोस्तों? ये आपका घन है। दोस्तों हम यदि आपको घन की विशेषताएं बता दें, घन की विशेषताएं। क्या दोस्तों? घन की विशेषताएं। तो दोस्तों घन की विशेषताएं होती है, सबसे पहला पॉइंट है घन एक वर्गाकार होता है। क्या होता है दोस्तों? घन एक वर्गाकार होता है। क्या होता है दोस्तों? घन एक वर्गाकार होता है। कैसा तो दोस्तों? वर्गाकार। हम आपको दोस्तों वर्ग के बारे में पहले बता चुके हैं। वर्गाकार का अर्थ होता है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। कितनी भुजाएं दोस्तों? चारों। तो दोस्तों इसी तरीके से एक घन में कितनी भुजाएं होती हैं? घन में दोस्तों 3 भुजाएं होती हैं, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो घन एक वर्गाकार होता है, इसकी 6 फलकें होती हैं। क्या होती दोस्तों? घन की 6 फलकें होती हैं। घन की 6 फलकें होती हैं। कितनी होती दोस्तों? 6 फलकें होती हैं। घन की 6 फलकें होती हैं। और घन एक वर्गाकार, और घन की सभी भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर। घन की सभी भुजाएं कैसी होती दोस्तों? बराबर होती हैं। घन की दोस्तों 6 फलकें होती हैं और घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। और घन कैसा होता है? एक वर्गाकार होता है। क्या होता है दोस्तों? वर्गाकार। यदि हम आपको बता दें ए आपकी लंबाई कहलाएगी तो इसको भी आप ए मान लें। ए आपकी चौड़ाई कहलाएगी तो जे भी ए, और ए आपकी ऊंचाई तो इसको भी हमने ए माना। कितना माना दोस्तों? ए माना। तो घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। घन में 3 भुजाएं होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसी को हम 3D वाले सवाल ही बोलते हैं। यानी 3D मतलब होता है 3 डायमेंशन वाले सवाल। 3 डायमेंशन यानी कि जिसकी 3 भुजाएं हो, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। दोस्तों जिन जिन आकृतियों का क्षेत्रफल निकलता है उन्हें हम 2D वाले सवाल बोलते हैं, यानी कि 2 डायमेंशन वाले सवाल, या फिर बोले तो 2 भुजाओं वाले सवाल जिनका क्षेत्रफल निकालते हैं। और जो 3D डायमेंशन वाले सवाल बोले तो 3D वाले, कैसा? इसकी 3 भुजाएं होती हैं तो 3D वाले सवाल कहलाते हैं। ठीक है ना दोस्तों? हमने आपको घन के बारे में बताया है। अब दोस्तों घन के जितने भी सूत्र होते हैं हम आपको घन के सूत्र बताएंगे। घन के सूत्र यानी कि फॉर्मूला। दोस्तों हम आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहे हैं। दोस्तों घन का पहला फॉर्मूला होता है घन का आयतन। क्या होता है दोस्तों? घन का आयतन। क्या होता है? घन का आयतन। घन का आयतन होता है दोस्तों ए क्यू। क्या होता है? ए क्यू। ए क्या है? ए अपनी भुजा है। क्या है दोस्तों? भुजा, यानी कि भुजा का क्यू। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, यदि आपको समझ में ना आए तो भुजा का क्यू, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? फिर दूसरा फॉर्मूला आपका होता है घन का क्या? घन का विकर्ण। क्या होता दोस्तों? घन का विकर्ण होता है। घन का विकर्ण क्या होता है दोस्तों? a√3। क्या होता दोस्तों? a√3। घन का विकर्ण होता है आपका a√3। फिर इसके बाद में दोस्तों होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है दोस्तों? पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्तों 4a²।
क्या होता है दोस्तों 4a स्क्वायर। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a स्क्वायर। फिर इसके बाद में दोस्तों एक और फॉर्मूला होता है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है दोस्तों घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मीन्स होता है 6a स्क्वायर। कितना होता है दोस्तों 6a स्क्वायर। दोस्तों हमने आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से घन के बारे में बताया, उसकी पहले विशेषताएं बताई कि घन एक वर्गाकार होता है, घन की 6 फलकें होती हैं, घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। बराबर का अर्थ जैसे वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसी तरीके से घन की सभी भुजाएं भी बराबर, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये तीनों भुजाएं कैसी होती हैं बराबर होती हैं। घन के सूत्र क्या होते हैं, घन का आयतन पहले निकाला जाता है दोस्तों आयतन। दोस्तों जो 3D वाले सवाल होते हैं यानी कि 3 डायमेंशन वाले सवाल, तो दोस्तों उनका आयतन ही निकलता है हमेशा। क्या निकलता है दोस्तों आयतन। तो घन का आयतन बराबर होता है a क्यू यानी कि बोले तो भुजा क्यू। फिर दोस्तों घन का विकर्ण बराबर होता है a√3। क्या होता है दोस्तों a√3। फिर दोस्तों घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a स्क्वायर। क्या होता है 4a स्क्वायर। फिर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों 6a स्क्वायर। अब हम दोस्तों आपको सवाल बताते हैं इस पर एग्जाम्पल कि इसके सवाल कैसे आते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो इसका सवाल है किसी घन की कोर 5 मीटर है। क्या है दोस्तों किसी घन की कोर 5 मीटर है तो उसका आयतन तथा विकर्ण निकालिए या विकर्ण ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए दोस्तों विकर्ण ज्ञात करो, ऐसा लिखो। किसी घन की एक कोर 5 मीटर है तो उसका आयतन तथा उसका विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अब हम इसका हल करेंगे। तो दोस्तों हल करने के लिए क्या है, पहले नंबर तो हमने बताया था आपको कि सवाल में जो देते हैं पहले तो आप वो लिख लीजिए। दोस्तों घन की कोर का अर्थ होता है घन की भुजा। क्या होता है दोस्तों घन की भुजा। तो दोस्तों कोर बराबर क्या है, कोर बराबर है 5 मीटर। कोर मीन्स होता है घन की भुजा यानी कि चाहे आप उसको ए मानते हैं क्योंकि घन की आपको अब पता होना चाहिए घन के बारे में कि घन की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ए क्या है दोस्तों, ए हमने भुजा मानी है जहां ए बराबर इधर लिखे नीचे ए बराबर घन की भुजा है दोस्तों। क्या है घन की भुजा, जहां ये ए माना हमने ये घन की भुजा कहलाती है, ठीक है ना। तो कोर यानी कि 5 मीटर यानी ये ए का मान है दोस्तों। तो घन का आयतन क्या होता है आपको फॉर्मूला हम बता चुके हैं। घन का आयतन होता है क्या ए क्यू। क्या होता है दोस्तों ए क्यू। अब ए का मान रखते हैं दोस्तों इधर पर, ए पर 3 घात है तो 5 पर भी 3 घातें लगेंगी आपकी। अब दोस्तों इसको सवाल हम कैसे करेंगे, किसी संख्या पर जितनी भी घातें रहे उसको हम ऐसा तोड़ के लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5। अब दोस्तों इसका गुणा करो 5 25 गुणा में जी वाले 5 25 पंचे 125 जी क्या कहलाएगा मीटर क्यूब। आपका आंसर आयतन दोस्तों ए आपका जो मात्रक होते हैं मीटर क्यूब या मीटर स्क्वायर ये भुजा पर डिपेंड करते हैं कि भुजा अपनी कितनी है। दोस्तों जो आयतन होता है उसमें 3 भुजाएं होती हैं, यहाँ पर मीटर क्यूब लिखते हैं। और जो 2D वाले जो सवाल होते हैं जैसे मान लो वर्ग हुआ, आयत हुआ और भी हुआ, जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलता है और बोले तो वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों तो वो मीटर स्क्वायर में निकलता है, ठीक है ना। तो आयतन निकलता है मीटर क्यूब में और क्षेत्रफल निकलता है मीटर स्क्वायर में। फिर दोस्तों हम लोग को निकालना है विकर्ण। क्या निकालना दोस्तों विकर्ण। दोस्तों विकर्ण बराबर होता है घन का विकर्ण क्या होता है a√3। क्या होता है दोस्तों
ए रूट 3, ए का मान दोस्तों कितना है 5, ए का मान कितना है दोस्तों 5 और रूट 3 तो 5 रूट 3, ए आपका आंसर कहलाएगा। और दोस्तों ये विकर्ण मीटर में निकलेगा, क्या में निकलेगा दोस्तों, मीटर में, ये कहलाएगा दोस्तों आपका आंसर। ठीक है ना दोस्तों, आपको समझ में आ रहे होंगे। एक सवाल और हम देखते हैं, किसी वर्गाकार कमरे की भुजा 6 मीटर है। कितनी मीटर है दोस्तों, 6 मीटर है। कमरे की भुजा 6 मीटर, किसी वर्गाकार कमरे की भुजा 6 मीटर है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, ये है आपका सवाल। किसी वर्गाकार कमरे की भुजा 6 मीटर है और उसका 6 मीटर है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों कैसे करेंगे हम, किसी वर्गाकार कमरे की, अब ये नहीं समझना आप कि किसी वर्गाकार कमरा है तो वर्गाकार कमरे मतलब कि आपका वर्ग है, नहीं दोस्तों, क्योंकि वर्ग का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो निकलते ही नहीं है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी नहीं निकलता दोस्तों। तो हमें याद रखना है कि हमने इसकी विशेषताएं बताई थी कि घन एक वर्गाकार होता है। कैसा होता है दोस्तों, वर्गाकार। तो ये घन है, क्या है दोस्तों, घन। तो दोस्तों हल करेंगे जब हम इसको, तो ए बराबर कितना दे रहा है, 6 मीटर। क्या दे रहा है दोस्तों, 6 मीटर। अब हमें घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a²। क्या दोस्तों, 4a², 4 के 4, एक कितना है दोस्तों आपका 6, कितना है 6 का वर्ग। दोस्तों क्या करेंगे, 4 × 6 का वर्ग यानी 6 6 36, 6 का वर्ग करेंगे 6 6 36, 4 का गुणा कर दो, 4 6 24 की 4 हाथ लगेंगे 2, 4 3 12 और 13 14। दोस्तों 144 मीटर स्क्वायर। ए आपने क्षेत्रफल निकाला तो मीटर स्क्वायर में निकलेगा। ए आपका होगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब दोस्तों हम घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इधर पर बताए दे रहे हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6a²। क्या होता है दोस्तों, 6a²। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका 6a²। अब दोस्तों हमें इसका मान रखना है 6 × a²। a का मान कितना है आपका 6, तो 6 का स्क्वायर। तो दोस्तों 6 × 6 का वर्ग करेंगे 36। अब इसका गुणा कर दो, 6 × 36 की 6, हाथ से लगाएंगे 3, 6 3 18 और 3 कितने होगा 21, यानी कि 216 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना दोस्तों, आपको सवाल समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज हमने आपको घन के बारे में बिल्कुल सिंपल तरीका से बताया है कि जैसे मान लो हमने पहले बताया घन की आपको विशेषताएं कि घन एक वर्गाकार होता है, घन की 6 फलकें होती हैं, घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। दोस्तों जो घन है, घन की ये आपकी लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये आपकी ऊंचाई है। तो दोस्तों ये तीनों चीज़ें आपकी हमेशा बराबर होती हैं। क्या होती है दोस्तों, बराबर। काहे के दोस्तों, घन की सभी भुजाएं हमेशा बराबर होती हैं। तो हमने घन के सूत्र बताया आपको कि घन का आयतन बराबर क्या होता है, AQ। क्या होता है दोस्तों, AQ, यानी कि ए क्या है आपका, घन की भुजा है। घन का विकर्ण क्या कहलाता है, a√3। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4a² और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a²। तो दोस्तों हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आए होंगे घन क्या होता है, इसके फॉर्मूले क्या होते हैं, सवाल किस टाइप से लगाए जाते हैं। दोस्तों तो हमने सवाल बताए हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए।
और इसी तरीके के वीडियो पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए लक्ष्य क्लासेस एम के सागर के साथ।